मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से टैली प्राइम में हम लेजर्स देख सकते हैं। वाउचर्स की एंट्रीज करने के बाद लेजर की पोस्टिंग अपने आप होती है। तो सबसे पहले यहाँ टैली प्राइम के आइकन को डबल क्लिक करेंगे टैली शुरू करने के लिए। टैली शुरू होने के बाद अगर एक कंपनी ऑटो लोड हो जाती है तो हम इस कंपनी को शट करेंगे। ऐसा करने के लिए हम यहाँ ऊपर कंपनी मेनू पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड पे दबाएंगे Alt K। अब कंपनी मेनू में हम सिलेक्ट करेंगे शट कंपनी। तो अगर हम गेटवे ऑफ टैली में हैं और हम कंपनी शट करना चाहते हैं तो हम सीधा कंट्रोल की पकड़ के फंक्शन की F3 दबा सकते हैं। तो कंपनी शट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? वो है कंट्रोल F3। जैसे ही हम शट कंपनी करने की कोशिश करेंगे तो टैली हमें प्रॉम्प्ट करेगा कि आपको कौन सी कंपनी शट करनी है। तो हम हमारी कंपनी सिलेक्ट करेंगे और देंगे एंटर। जैसे ही हम कंपनी शट कर देंगे तो हमें यह सिलेक्ट कंपनी का फॉर्म दिखाई देगा, परंतु हमने बनाई हुई कंपनी यहां दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि हमने कंपनी बनाई थी सी ड्राइव के अंदर प्राइम डेटा इस फोल्डर में। और ये कंपनियां जो हमें दिख रही है वो ई ड्राइव के अंदर टैली प्राइम के अंदर डेटा नाम के फोल्डर में की है। तो हमारी कंपनी सिलेक्ट करने के लिए हम जाएंगे पहले सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे, फिर यहां सी पे देंगे एंटर, फिर प्राइम के लिए टाइप करेंगे PRI। तो हमारा फोल्डर सर्च हो गया जो है प्राइम डेटा, तो दबाएंगे एंटर। तो अब हमारे फोल्डर में यानी सी ड्राइव के अंदर प्राइम डेटा के अंदर हमें हमारी कंपनी दिख रही है जो है CSD ब्रैकेट में 1920 यानी कि चैम्प सॉफ्ट ड्रिंक। तो सिलेक्ट करने के लिए देंगे एंटर। अब हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है। अब लेक्चर्स देखने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स इस मेनू के अंदर लेंगे अकाउंट बुक्स, फिर अकाउंट बुक्स इस मेनू में लेंगे लेजर। हमने बनाए हुए सारे लेजर्स की लिस्ट यहां हमें मिलेगी। अब टाइप करेंगे R और फिर डाउन एरो की दबाएंगे। राकेश रंजन का लेजर सिलेक्ट हो जाएगा, देंगे एंटर और यहां हमें राकेश रंजन का लेजर मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस राकेश रंजन इस लेजर का है 30,000 जो है क्रेडिट साइड में। जब किसी भी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस, अपने उदाहरण में राकेश रंजन जी का लेजर क्रेडिट साइड में है, यानी राकेश रंजन जी को कंपनी ने, हमारी कंपनी ने जो है चैम्प सॉफ्ट ड्रिंक ने राकेश रंजन जी को 30,000 रुपया देना बाकी है। तो जब हमें किसी को पैसा देना होता है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। हम राकेश रंजन का लेजर देख रहे हैं। अगर हम कमीशन रिसीव्ड का लेजर देखना चाहते हैं तो हम यहां क्लिक करेंगे F4 लेजर पे और फिर यहां सेलेक्ट करेंगे कमीशन रिसीव्ड का लेजर और ये है कमीशन रिसीव्ड का लेजर। यहां कमीशन रिसीव्ड का क्लोजिंग बैलेंस है 6,000 क्रेडिट साइड में। कमीशन रिसीव्ड हमारा इनकम है, यानी हमने 6,000 रुपीज कमाए, इसलिए कमाई का क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिट होता है। अब हम सेल्स का लेजर सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे F4 लेजर पे, सेल्स अकाउंट पे देंगे एंटर। ये है सेल्स का लेजर। सेल्स का भी क्लोजिंग बैलेंस होता है क्रेडिट साइड में, क्योंकि सेल्स भी एक इनकम है। तो इनकम कभी भी क्रेडिट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी टोटल बिक्री हुई है 8,000 और उसका क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिट। अब हम हमारे कस्टमर होटल स्टॉपओवर का लेजर देखेंगे। ऐसा करने के लिए F4 लेजर पे क्लिक करेंगे, यहां सेलेक्ट करेंगे होटल स्टॉपओवर। होटल स्टॉपओवर का लेजर खुल जाएगा।
यहां हम देख सकते हैं कि होटल स्टॉप ओवर का क्लोजिंग बैलेंस है 500 रुपीज डेबिट साइड में। इसका मतलब होटल स्टॉप ओवर से हमें पैसा आना बाकी है। कस्टमर्स यानी सन्ड्री डेटर्स हमारे करंट एसेट्स होते हैं और एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस कभी भी डेबिट होता है। अब हम कैश का लेजर चेक करेंगे। क्लिक करेंगे F4 लेजर पे, कैश पे देंगे एंटर। यह है कैश का लेजर और यहाँ कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 26,900 जो है डेबिट साइड में। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पैसा कैश में जमा है। कैश भी एक करंट एसेट है और एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कभी भी डेबिट होता है। तो हम कह सकते हैं कैश और बैंक का कभी भी क्लोजिंग बैलेंस ये डेबिट होता है। अब टी एक्सपेंसेस का लेजर चेक करेंगे। क्लिक करेंगे F4 लेजर पे, सिलेक्ट करेंगे टी एक्सपेंसेस, देंगे एंटर। ये है टी एक्सपेंसेस का लेजर। यहां टी एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस है 1000 डेबिट। सारे एक्सपेंसेस यानी खर्चों का क्लोजिंग बैलेंस होता है डेबिट। अब परचेज का लेजर सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे F4 लेजर पे, परचेज अकाउंट पे देंगे एंटर और परचेज लेजर का भी क्लोजिंग बैलेंस होगा डेबिट। परचेज एक एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि अब तक हमने 4,000 रुपए की खरीदी की है। परचेज का क्लोजिंग बैलेंस कभी भी डेबिट होता है। क्लोजिंग बैलेंस को अगर हम समराइज करें तो एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस कभी भी डेबिट होते हैं। उदाहरण कैश का क्लोजिंग बैलेंस या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कैश में या आईसीआईसीआई बैंक में पैसा जमा है यानी डेबिट। तो कैश और बैंक ये एसेट्स होते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई कंपनी की जगह है यानी फैक्ट्री है, उसके मशीन्स है या गाड़ियां हैं, तो ये एसेट्स के भी क्लोजिंग बैलेंसेस डेबिट होते हैं। उसी प्रकार से जब किसी पार्टी का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है तो हमें उससे पैसा आना बाकी है। उदाहरण के लिए होटल स्टॉप ओवर जो हमारा कस्टमर था, तो कस्टमर जिससे हमें पैसा लेना बाकी है उसका भी क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है। एसेट्स के अलावा एक्सपेंसेस का भी क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टी एक्सपेंसेस, टेलीफोन के एक्सपेंसेस, सारों का क्लोजिंग बैलेंस होता है डेबिट। परचेज यानी खरीदी, परचेज भी एक एक्सपेंस है, हालांकि एक ट्रेडिंग अकाउंट है। परचेज का भी क्लोजिंग बैलेंस कभी भी डेबिट होता है। लाइबिलिटीज यानी दायित्व का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। हमारे उदाहरण में राकेश रंजन ये कैपिटल अकाउंट है, यानी राकेश रंजन जी ने बिजनेस में पैसा डाला तो बिजनेस ने राकेश रंजन जी को पैसा वापस करना है, इसलिए राकेश रंजन जी का बैलेंस होता है क्रेडिट। अगर कंपनी लोन लेती है तो हमें लोन वापस करना होगा, तो लोन अकाउंट का भी बैलेंस क्रेडिट होता है। सप्लायर्स, सप्लायर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है क्योंकि सप्लायर हमें गुड्स बेचते हैं और अगर उनका पैसा देना बाकी है तो उनका बैलेंस होगा क्रेडिट। हमारे उदाहरण में हालांकि पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक का क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया था, पर सप्लायर्स यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कभी भी क्रेडिट होता है। लाइबिलिटीज के व्यतिरिक्त इनकम्स भी क्रेडिट होते हैं। उदाहरण कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड हमारा इनकम है और इनकम्स के क्लोजिंग बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं। फिर है हमारा सेल्स। सेल्स हमारा इनकम होता है, इसलिए सेल्स का भी क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। इस वीडियो लेसन में हमने सीखा कि किस तरीके से टैली प्राइम में हम लेजर्स देख सकते हैं।
अगले वीडियो लेसन में हम समझेंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है। थैंक यू।